हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एज्योर डेटा फैक्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में, जो कि होने वाली है हमारी गेट मेटाडेटा एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी बेसिकली हमारी जो भी हमारी लिंक सर्विस या डेटा सेट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उससे मतलब होता है कि फ़ाइल का नाम क्या है, फाइल का साइज़ क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी फाइल्स रिलेटेड, फोल्डर्स रिलेटेड होती हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी गेट मेटाडेटा एक्टिविटी के थ्रू हम गेट कर सकते हैं। अब गेट मेटाडेटा एक्टिविटी जो होती है, इसके अंदर हमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक सोर्स पास करना पड़ता है, राइट। तो चलिए मैं आपको इन एक्शन करके बताता हूँ। तो सपोज मैं एक पाइपलाइन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इस पाइपलाइन को नाम दे देता हूँ मैं गेट मेटाडेटा, ठीक है। गेट मेटाडेटा मैंने पाइपलाइन का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ से इस पाइपलाइन को पुल करता हूँ। तो इसका जो आउटपुट होता है गेट मेटाडेटा को, अगर हम ऐसे ही सिंगल रन करते हैं, तो ये एज सच कोई आउटपुट को आपको दिखेगा नहीं। ये क्या करता है, आउटपुट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है फाइल्स फोल्डर से रिलेटेड, वो हम इंफॉर्मेशन यहाँ से फेच करते हैं, राइट। एंड में मैं आपको एक एक्चुअल यूज केस भी बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम इसको गेट मेटाडेटा एक्टिविटी को यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम ये डिटेल में समझ लेते हैं, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी हमारी गेट मेटाडेटा होती है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक सोर्स देना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक जेनेरिक सोर्स बना रखा है। ये सोर्स कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ADLS लोकेशन है, राइट। ADLS के अंदर मेरा एक फोल्डर है, ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है। स्टोरेज अकाउंट के अंदर ये मेरा फाइल डायरेक्टरी है। इस फाइल सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर मेरा एक फोल्डर है, एक फाइल है, राइट। एक फाइल है, फोल्डर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ भी, मैंने प्रॉपर इसको फाइल डायरेक्टरी के ऊपर लगाया। मैंने को ना फोल्डर स्पेसिफिक लगाया, ना मैंने फाइल स्पेसिफिक लगाया, राइट। ठीक है। तो ये मेरा लिंक सर्विस और डेटा सेट मैंने क्रिएट किया हुआ है, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे सोर्स पास कर देते हैं, राइट, लिंक सर्विस डेटा सेट बनाने के बाद जब आप यहाँ पे सोर्स पास कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फील्ड लिस्ट, यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इसका। आप फील्ड लिस्ट पे प्लस न्यू पे क्लिक कीजिए। अब इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, राइट। चाइल्ड आइटम, एग्जिस्ट, आइटम नेम, आइटम टाइप, लास्ट मॉडिफाइड डेट। और अगर आप कुछ और चाहते हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं है, राइट, डायनामिक कंटेंट के थ्रू, वो आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको चाइल्ड आइटम। चाइल्ड आइटम से क्या मतलब होता है, चाइल्ड आइटम मतलब होता है कि रो फोल्डर के अंदर, जो ये मेरी फाइल डायरेक्टरी है, इसके अंदर जितने फोल्डर, फाइल्स, सब फोल्डर जो भी एग्जिस्ट करता है, ये मेरे को उसकी पूरी की पूरी लिस्ट दे देगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सॉरी क्योंकि मेरा ये वाली जो जो मेरी ये लिंक सर्विस है, जो मेरे डेटा सेट के अंदर जो मेरी लिंक सर्विस है, वो मेरी किसको पॉइंट आउट कर रही है, वो मेरी पॉइंट आउट कर रही है ये रो डायरेक्टरी को। रो डायरेक्टरी क्या है, जो मेरी फाइल सिस्टम है पूरे के पूरे, उसके अंदर जो भी फोल्डर, सब फोल्डर, फाइल सब है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो क्या क्या प्रेजेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे चाइल्ड आइटम सेलेक्ट किया। अब मैं इसको डीबग करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, इसका आउटपुट आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि आउटपुट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, अनलेस हम उस आउटपुट को किसी और फर्दर एक्टिविटी में यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो अभी देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो आइडियली हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, इसे दिखाना चाहिए कि हमारे पास एक CSV एड्रेस डेटा टाइप का फोल्डर है, ठीक है, और एक हमारे पास फाइल है। मतलब दो चीज़ें आनी चाहिए एज अ आउटपुट। ये आउटपुट को कंप्लीट होने देते हैं, राइट। सक्सेस हो गया है ये। तो ये इनपुट था, राइट। फील्ड लिस्ट के अंदर हमने चाइल्ड आइटम पास करी थी, ठीक है। और आउटपुट के अंदर देखिए, इसका आउटपुट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। चाइल्ड आइटम्स के अंदर क्या हुआ, हमारा यहाँ पे नेम आ गया, और CSV डेटा आ गया, टाइप आ गया, फोल्डर आ गया, राइट। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट था, जो कि हमारा होता है चाइल्ड आइटम के थ्रू, राइट। अब दूसरा आता है, अगर मान लीजिए सपोज आपके पास एक सिनेरियो आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे पास सपोज एक फाइल एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, सेल्स LT.customer। अब आपके पास एक ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें आपको एक ऐसी पाइपलाइन बनानी है जो कि ये बताए कि अगर हमारी सेल्स LT.customer फाइल एग्जिस्ट करती है, तो ये वाला पार्ट रन हो, अदरवाइज दूसरे वाला पार्ट रन हो। मतलब इफ एल्स कंडीशन टाइप सिचुएशन हो, राइट। तो अभी क्योंकि ये हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है, तो इसके आउटपुट में जो इसका आउटपुट आता है वो बाइनरी होता है, ट्रू या फॉल्स, राइट। अगर एग्जिस्ट करती है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, राइट। तो चलिए मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। एग्जिस्ट, राइट। तो एग्जिस्ट करके मैं इसको डिबग करता हूँ।
इस सिचुएशन में ये ट्रू होने वाली है। और हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी भी स्पेसिफिक फाइल को, क्योंकि मेरा जो लिंक सर्विस है वो मेरी लिंक सर्विस उस पूरी रो डायरेक्टरी को पॉइंट आउट कर रही है, तो इसका आउटपुट एनी हाउ ट्रू ही होने वाला है। अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊंगा उस लिंक सर्विस के अंदर, जब मैं लिंक सर्विस क्रिएट करूंगा कि स्पेसिफिकली इसको पॉइंट आउट करे, तब भी वो, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ट्रू होगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स होगा। मतलब सिनेरियो सेम रहने वाला है। अभी क्योंकि मैं ब्रॉडर लेवल पे देख रहा हूँ, सबसे टॉप हायरार्की में देख रहा हूँ, तो ये ट्रू होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इनपुट मैंने पास किया सेम फील्ड लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट, राइट। इसका आउटपुट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए एग्जिस्ट इज इक्वल टू ट्रू हो गया। तो चलिए एक पल के लिए मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, राइट। अगर मैं मान लीजिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँ अपनी, मैं इसको लिंक सर्विस को ओपन करूँ, ठीक है। इसके अंदर अभी देखिए ये मेरा फाइल डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं क्या करता हूँ, इसको फोल्डर लोकेशन दे देता हूँ। मैं स्पेसिफिकली इस फाइल की बात कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा मैंने, फाइल नेम को हार्ड कोड कर दिया कि हाँ मेरी स्पेसिफिकली ये फाइल है। ठीक है, और अभी के लिए मैं इस फाइल को कर देता हूँ डिलीट, या पहले मैं इसको डाउनलोड करके रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और ब्लॉब स्नैपशॉट भी डिलीट कर देता हूँ, राइट। अभी यहाँ पर देखिए मेरा एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है, फाइल कोई भी मेरी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस केस में अगर सपोज अब आप एक पाइपलाइन बना रहे हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर, मतलब आपकी एक पाइपलाइन एग्जीक्यूट होती है 12 बजे, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि 12 बजे अगर ये फाइल एग्जिस्ट हो तभी फर्दर आगे प्रोसेसिंग हो, अदरवाइज ना हो, राइट। ये उस सिचुएशन में एग्जिस्ट जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होती है। तो अभी क्योंकि मैंने इसको अब स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर दिया है इस सेल्स एल टी डॉट कस्टमर पे, अब ये क्या करेगा, इस फाइल को यहाँ पे रो डायरेक्टरी के अंदर जाके ढूंढेगा। अगर इसको मिल जाएगी तो ये ट्रू होगा, अगर नहीं मिलेगी तो ये फॉल्स होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार फिर से डिबग करता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो एनी हाउ हमारा रिजल्ट फॉल्स ही होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर से मैंने ये फाइल को डिलीट कर दिया, और मैंने स्पेसिफिकली होके बोल दिया कि हाँ मेरे को पर्टिकुलरली उसी सेल्स एल टी डॉट कस्टमर फाइल को ही देखना है, राइट। सो ये हो गया सक्सेसफुल, राइट। ये देखिए एग्जिस्ट में ये फॉल्स हो गया, राइट, क्योंकि मेरी फाइल वहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहला, चाइल्ड आइटम आपको पूरा का पूरा जो भी आप स्पेसिफिकली किसी फोल्डर, किसी फाइल डायरेक्टरी, जिसकी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं ये आपको सब कुछ दे देगा, राइट। मैं इसको दोबारा से अपनी वो सेल्स एल टी डॉट कस्टमर वाली फाइल को दोबारा से अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आगे जो स्टेप बताऊंगा उसमें वो यूज़फुल होने वाली है। आपको जस्ट एक पूरा पिक्चर क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे काम कर रहा है, राइट। इसको मैं वापस वही कर देता हूँ, ये रीनेम कर देता हूँ, राइट। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एक चाइल्ड आइटम, एक एग्जिस्ट। अब दूसरे वाला जो है वो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा सच कुछ मेजर नहीं है, राइट। इसमें है, मैं करके दिखा देता हूँ, आइटम नेम। अब आइटम नेम, क्योंकि ये क्या है, मेरा ये लिंक सर्विस जिसको भी पॉइंट आउट कर रही होगी उस आइटम का मुझे नाम दे देगा, राइट। एक्सटेंशन नहीं देगा, एक्सटेंशन से पहले जो भी चीज़ होगी वो मुझे दे देगा, राइट। जैसे हमारी फाइल का नाम क्या है, सेल्स एल टी डॉट कस्टमर, ठीक है। सेल्स एल टी डॉट कस्टमर है, तो ये नाम मुझे रिटर्न करना चाहिए एज अ आउटपुट, राइट। तो लेट्स सी, ये सक्सेसफुल हो गया। हमने यहाँ पे दिया था डेटा सेट आइटम फील्ड लिस्ट। आपको जो भी कुछ होगा यहाँ फील्ड लिस्ट से पता चल जाएगा कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या क्या इन्फॉर्मेशन आप फेच करना चाह रहे हैं वाया लिंक सर्विस, राइट। तो यहाँ पे मैंने आइटम नेम पास किया, तो मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ। तो आउटपुट के अंदर देखिए आइटम नेम उसने बोल दिया सेल्स एल टी डॉट कस्टमर, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब थर्ड केस बनता है हमारा, ठीक है। आप डायनेमिकली कंटेंट भी पास कर सकते हैं इसमें, राइट। तो डायनेमिक कंटेंट आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी भी आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक लास्ट मॉडिफाइड डेट, साइज। लास्ट मॉडिफाइड डेट भी मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके लास्ट मॉडिफाइड डेट, और कि लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ था ये, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली किया, आई एम प्रीटी श्योर कि अभी का ही आना चाहिए, राइट। फिर भी देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। तो बेसिकली जो जो ऑप्शन उसके अंदर आ रहे हैं, हाँ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैच होता है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डेटा सेट, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन डिफरेंट मिलेंगे। क्योंकि मैंने अभी एज्योर जेन 2 स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ, तो ये है, राइट। अगर दूसरे केस में मैं एज्योर सीक्वल यूज़ करूँगा तो उस केस में मेरे ऑप्शंस अलग होंगे, राइट। तो इस तरीके से ऑप्शंस जो होंगे वो वेरी करेंगे बेस्ड ऑन द डेटा सेट, राइट। तो लास्ट मॉडिफाइड डेट ये देख लीजिए, ये क्या रहा है, 2025 8 30 12 15 33, राइट। तो ये मेरा पूरा का पूरा मेरा टाइम जोन आ गया है कि हाँ कब ये चेंज हुआ है, राइट। तो इतना पार्ट क्लियर है।
अभी मान लीजिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है, राइट? अभी क्योंकि मेरी ये लिंक सर्विस मेरी पॉइंट आउट कर रही है, क्योंकि एक स्पेसिफिकली फाइल को पॉइंट आउट कर रही है, तो मेरे ऑप्शंस यहाँ पे थोड़े से चेंज हो गए होंगे, तो मुझे फटाफट से इसको रिमूव कर देनी चाहिए यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, राइट? क्योंकि तभी मुझे चाइल्ड आइटम्स और वो वाला ऑप्शन दिखेगा, राइट? अभी मैं इसको दिख दे देगी, अब मेरा चाइल्ड आइटम वाला ऑप्शन जो है वो फिर से दिखने लगा मुझे, राइट? तो सपोज मेरे पास एक सिचुएशन ऐसी आती है कि गेट मेटा डेटा के थ्रू जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन आती है, राइट? जैसे यहाँ पर मेरा फाइल्स है और फोल्डर्स है, राइट? तो इस फाइल और फोल्डर के अंदर से मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी फाइल्स हैं वो यहाँ से मूव हो जाए दूसरी लोकेशन के अंदर, राइट? कोई भी एक मैं फोल्डर स्पेसिफाई कर दूं या कुछ भी स्पेसिफाई कर दूं, लेकिन मैं फोल्डर छोड़ के जितनी फाइल्स हैं उनको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या करेंगे, तो जो मेरा एक फ्लो होगा, फ्लो किस तरीके से होगा, सबसे पहले मैं एक गेट मेटाडेटा एक्टिविटी लूंगा, राइट? ये मैं आपको जस्ट एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि कैसे आप गेट मेटाडेटा को आप, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताऊंगा। तो आप जो भी गेट मेटाडेटा के चाइल्ड आइटम के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा, राइट? सपोज मैं इसको डिबग करता हूँ, ये मुझे एक आउटपुट देगा, ठीक है? इस आउटपुट में से आप क्या करेंगे, फ़िल्टर करना चाहते हैं सिर्फ फाइल्स को, राइट? आप सिर्फ फाइल्स को फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो सपोज़ एक बार आउटपुट आ जाने दीजिए, ठीक है? यहाँ पर मैं एक और एक्टिविटी आपको समझा देता हूँ, ठीक है? फ़िल्टर एक्टिविटी, राइट? फ़िल्टर एक्टिविटी मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? ये मेरा आउटपुट आया, यहाँ पे मेरी फाइल्स और फ़ोल्डर्स आ गए, राइट? फाइल और फ़ोल्डर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ़िल्टर एक्टिविटी लेता हूँ, ठीक है? फ़िल्टर एक्टिविटी ली, यहाँ पे कॉपी किया, फ़िल्टर एक्टिविटी के अंदर किया, मतलब इसको यहाँ से कनेक्ट करा, फ़िल्टर एक्टिविटी के अंदर किया, इसको मैं लिख रहा हूँ को फ़िल्टर ओनली फाइल्स, ठीक है? सेटिंग्स में गया, आइटम में आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ऑब्वियसली मेरी गेट मेटा डेटा का जो चाइल्ड आइटम्स होंगी वो मेरे को आउटपुट पास करना है, मैं डायनेमिक कंटेंट के थ्रू पास कर रहा हूँ। कंडीशन, कंडीशन इज इंपॉर्टेंट है, आइटम्स लिया, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वो ही आइटम्स चाहिए विच इज़ ऑफ टाइप फाइल, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इक्वल्स, राइट? आइटम डॉट, यहाँ पे पास कर देता हूँ टाइप, कोमा, और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल, और ये मेरा यहाँ तक मेरा सेट हो गया, राइट? इतना पार्ट तक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको लेआउट बता देता हूँ, इसका सोल्यूशन आई वांट यू गाइस टू ट्राई, राइट? मैंने आपको बता दिया कि गेट मेटाडेटा की चाइल्ड आइटम के थ्रू आपने क्या किया, आपने फोल्डर्स की और फाइल्स की जो भी इंफॉर्मेशन थी सब निकाल ली। फिल्टर एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको, अगर ये अभी जैसे रन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये सेपरेट आउट कर देगा फोल्डर और फाइल्स को, सिर्फ क्योंकि मैं स्पेसिफिकली रिजिड हो गया हूँ फिल्टर के अंदर कि मुझे फाइल्स चाहिए। तो इसका आउटपुट में क्या होगा, इसका आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, फाइल्स, राइट? अब देखिए इसने क्या बोला, आइटम काउंट कितना था 2, लेकिन फिल्टर्ड आइटम काउंट कितना है 1, तो इसने बोल दिया। अब अब आपको क्या करना है, अब आप मुझे आउटपुट के मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि फर्दर क्या एक्टिविटीज़ आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे कि आप सिर्फ ये जो फिल्टर एक्टिविटी का जो भी आउटपुट होने वाला है वही हमारा यहाँ पर कॉपी हो जाए, जस्ट यहाँ पर एक और फाइल बन के आ जाए, ठीक है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो गेट मेटाडेटा पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप आपको समझ में आया होगा कि गेट मेटाडेटा एक्टिविटी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर अपनी और पाइपलाइन के अंदर इसमें से इंफॉर्मेशन लेके, राइट? तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी और भी एज़्योर डाटा फैक्ट्री की वीडियोज़ हैं वो भी चेकआउट कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच।